रोना बंद करिए। अगर आप रोते रहेंगे और आपको सब कुछ मिल जाएगा तो कहानी कहां बनेगी यार। संघर्ष करोगे, मेहनत करोगे, फिर कहानी लोगों को गर्व से बताओगे कि मेरे पास कुछ नहीं था, फिर भी आज हम यहां पे खड़े हुए। गम मेरे साथ चले बड़े लंबे तक, और जब मैं नहीं थका तो गम खुद थक गए और रुक गए पीछे, और हम आगे निकल गए। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस के साथ हम बनाने वाले हैं, पूरा एक्सपीरियंस जोक देंगे। लगातार हम बहुत दिनों से काफी कमेंट्स पढ़ रहे थे जिनमें आदमी रोता रहता है। अब वो कैसे कमेंट होते हैं? नंबर एक, सर हम बहुत गरीब हैं। ठीक है, किसी का मजाक नहीं उड़ा रहे, लेकिन एक्चुअल में फैक्ट यहां पे बताने वाले हैं और फैक्ट पे ही बात करेंगे। सर हम बहुत गरीब हैं, मेरे पास कोई इक्विपमेंट्स नहीं है। सर हमारे लिए वीडियोस बनाना चाहते हैं, मेरे पास कोई सुविधा नहीं है। सर हम पढ़ाई तो आगे करना चाहते हैं लेकिन मेरे पास चीजें नहीं है। ठीक है, तो भैया इस तरीके की जो आप रो रहे हैं, ठीक है, एक्चुअल में ये सबके साथ होता है। आपको बताएं, किसी जमाने में हम पढ़ने में बहुत अच्छे थे, अभी भी अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन अब तो थोड़ा सा बिजी हो गए चीजों में, पढ़ाई तो थोड़ा सा किनारे हो गई अब, लेकिन पढ़ने में बहुत अच्छे। तो एक सपना हमने देखा था कि हम पहले 12th करेंगे, 12th के बाद फिर बीएससी करेंगे, एमएससी करेंगे, पीएचडी करेंगे, बहुत कुछ सोचा था सर, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में हमारे पिताजी जैसा नहीं है। ठीक है, बहुत पहले जब हम 2-3 साल के थे एक्सपायर हो गए। तो अब जैसे हमसे छोटी वाली बहन है, वो क्या, वो बीएड कर चुकी हैं, ठीक है, उससे छोटी वाली है वो डीएलएड कर चुकी हैं। लेकिन एक्चुअल में हमने क्या किया वो समझिए। पहले हमने क्या किया, पहले बीएससी की, फिर हमने अब क्या करें। एक्चुअल में जो पीएचडी का सपना था वो कहीं किनारे रह गया। पढ़ने को हम आज भी पढ़ रहे हैं, 4 बार एमए हो चुका है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन एक्चुअल में जमीनी लेवल पे अगर हमने पीएचडी करने की सोची थी, क्या कर पाए। और मजे की बात है कि हमने पीएचडी कर भी ली होती तो शायद हम इतना नहीं कमा पाते जितना आज हम कभी कभी, मेरा जो है महीने में इनकम बन जाती है सर, ठीक है, आसानी से सारी चीजें मिला के। तो अब हम यहां पे बताना क्या चाह रहे हैं? बताना ये चाह रहे हैं कि सबसे पहले भाई साहब रोना बंद कर दीजिए। अगर आप रोएंगे, अरे मेरे पास तो ये नहीं है, हम कैसे करेंगे, क्या होएगा, उससे आप सिर्फ निगेटिविटी अपने दिमाग में लेके आ रहे हैं, पॉजिटिविटी नहीं। पॉजिटिविटी क्या हो सकती है कि बिल्कुल नहीं, कतई कम से कम भी मेरे पास है, तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? 2 बातें हैं सर। एक, हमारे पास पॉसिबिलिटीज क्या है, जितना है उतने में क्या पॉसिबिलिटीज है। ये नहीं कि हमारे पास, जैसे अभी एक बच्चा हमसे मिला था तो हमने कहा, बोले हम बिजनेस करना चाहते हैं, तो हमने कहा करो भाई। बोला बिजनेस तो हम करना चाहते हैं, अगर हमें कोई 10 लाख रुपए दे दे तो हम बिजनेस कर लेंगे। तो फिर सर ऐसा बिजनेस किस काम का? आपके पास पॉसिबिलिटीज है नहीं, आप हवा में सपना देख रहे हैं। जैसे हमने पिछली वीडियोस में भी कहा था, आपको मनी पे नहीं, प्रोडक्ट की क्वालिटी पे फोकस करना। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा होगा तो ऑटोमेटिक लोग आपसे जुड़ना शुरू कर देंगे। प्लस स्टार्टअप थोड़ा धीमा ही होता है, बात पहुंचेगी लेकिन टाइम लगेगा। जो काम आप कर रहे हैं, मान लिया वो वीडियोस बनाना हो गया, किसी को पढ़ाना हो गया, शुरुआत में हम आपको बता रहे बच्चे आएंगे लेकिन भाग जाएंगे। आपसे पूछेंगे तुमने क्या करा, 12वां पास हो, तुमसे कौन पढ़वाएगा? तुमसे मेरे मोहल्ले में मास्टर है, उन्होंने पता नहीं क्या क्या करा हुआ, ऐसे करके हम तो उनसे पढ़वाएंगे जाके। तुम्हें क्यों फीस देंगे? 400 ही देना होगा, उन्हें नहीं देंगे। पढ़ाई आप पढ़ाने जाएंगे, कोई नहीं पढ़वाएगा। छोटे बच्चे पढ़ाओगे, लोग बेइज्जती करेंगे, अरे 12वां साइंस आर्ट कर, 3रा क्लास का बच्चा पढ़ा रहा। बहुत सारी दिक्कतें होंगी, लोग कहेंगे, लोग खींचेंगे, लेकिन एक टाइम आएगा जब वही लोग तालियां बजाएंगे। बहुत सारे स्कूल वाले टीचर्स हम देखते हैं कि जो बच्चा यहाँ पे कोचिंग पढ़ने आता है उससे खूब खूब भरे रहेंगे, कहते कोचिंग जा रहा है, बर्बाद हो जाओगे, ये है वो है। जब रिजल्ट आता है बाद में वही सर जी बुला के माला पहनाते हैं, वही खड़े होकर फोटो खींच रहे होते हैं। आदमी का जो मुंह है ना, बदलते हुए टाइम नहीं लगती है, 2 मिनट में। पहले आप जो कर रहे हो वो बेकार है, बाद में अरे यार वो तो बहुत बढ़िया, हमने कोचिंग पढ़ाना शुरू किया, देखना अरे बर्बाद हो जाएंगे। कोचिंग छोटे मोटे काम नहीं करते हम। आज की डेट में लोग मेरे पास, भैया हम बहुत बड़ी बात नहीं कर रहे, लेकिन मेरे पास अगर हम एक अभी यहाँ पर एक एडवर्टाइजमेंट डाल दें कि हमें टीचर्स की आवश्यकता है, बहुत बड़ी बात नहीं कर रहे, कम से कम 1 घंटे के अंदर 100 से 150 मैसेज आएंगे कि हमें चाहिए। 10,000 15,000, यहाँ शाहजहांपुर में कितने 4,000 5,000 7,000 मिलते हैं। 10,000 15,000 20,000 जिसे हम देंगे सर, अंधाधुंध तरीके से अभी यहाँ पे आप देखिए लोग रिज्यूमे लेके आ जाएंगे। हम किसी की बेइज्जती नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या है एक्चुअल में पता चला, बहुत बड़े बड़े लोग, एमएससी बीएड किए हुए लोग, ऐसे लोग हैं जिनका कहीं पे कुछ नहीं लग पा रहा, तो वो हमसे कहते हैं कि सर हम भी पढ़ाना चाहते हैं। और यहाँ पे उनकी गलती नहीं है, उनकी गलती सिर्फ ये है कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ हमारी उस एजुकेशन सिस्टम पे फोकस कर रखा है जो कहीं ना कहीं, थोड़ा कड़वा है लेकिन सच है, जो कहीं ना कहीं हमें बेरोजगारी की तरफ ले जा रही है। अगर आप एक अच्छे लेवल के स्टूडेंट नहीं है, अगर आप एवरेज के नीचे या फिर एवरेज स्टूडेंट है, जबरदस्ती तरीके से बीएससी कर ली है, जबरदस्ती तरीके से बीए कर लिया है, जुगाड़ उगाड़ लगा के लिख लिखा के एमए में पास हो गए हैं, कहीं पैसे से दे दबा के उल्टे दे कॉलेज से कर लिया है, तो आपकी जो एजुकेशन सिस्टम पूरा है वो आपको बेरोजगारी की तरफ ले जा रहा है भाई। उन्होंने क्या किया, बाकायदा बहुत मार टाई आई बेल्ट लगा के गए, बीएससी करा, उस जमाने में रजिस्टर जो है ऐसे करके पोंगा वोंगा बनाया और कुल मिला के घूम रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बाद में एमएससी भी ऐसे करके हो गई। क्या कर रहा भैया, मैं तो एमएससी कर रहा हूं, एमएससी
सामने वाले को बेवकूफ समझा, मतलब हमारे जैसा अगर कोई आदमी बेचारा अपना घर चलाने की कोशिश कर रहा है, उसकी खिंचाई करी, उसकी टांग खींची, उसका भी हौसला बंद करा कि अरे हम नहीं कर रहे तुझे कैसे कर रहा है। लेकिन फैक्ट क्या हुआ, आने वाले टाइम में जो हमारे टाइप गरीब आदमी उन्हें धीरे 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 चलते चलते आगे पहुंच गए। जैसे लोग कहते नहीं कछुए वाली कहावत, हम कतई नहीं कह रहे कि कछुए की तरह चलो, तेज चलो लेकिन लगातार चलो। किसी भी काम को अगर आप लगातार करोगे 101% सक्सेस मिलेगी, हमें मालूम है। कोई भी काम, हम यूट्यूब पे अगर हमसे कोई पूछे ये वीडियोस कैसे चल रही है, हम लगातार, हमने कसम खा ली, आप देखिएगा चैनल पे पिछले 1 साल से कोई गैप नहीं हुआ, लगातार वीडियोस आती हैं। कोई भी कोचिंग में आदमी ने कैसे इतनी कामयाबी मिल गई आराम से, पिछले 12 सालों से लगातार पढ़ा रहे हैं और दिन रात पढ़ा रहे हैं। आदमी के साथ में रात के 3 बजे भी आदमी मैसेज करता है तो उसे रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं, जबकि कोई यहाँ बहुत बड़ी टीम थोड़ी है। लोग कहते हैं सर सेटअप दिखाइए, क्या सेटअप है यार, कोई सेटअप नहीं है। अब जे है हम गरीबी का रोना रोए बैठ के, हमारे पास तो कुछ ही नहीं। क्यों नहीं है भाई, पिछले 12 सालों से हमने बीन थोड़ी बजाई है बैठ के, क्यों नहीं है? अगर नहीं है तो बनाइए, रोने से क्या हुआ, रो रो के दिखा रहे हैं गरीब का सेटअप, जे वो गरीब का सेटअप दिखा के आप सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। हमें सहानुभूति नहीं चाहिए, हमें चाहिए क्वालिटी कंटेंट। जो आदमी आपका फैन हो, अरे यार सर ने क्या बात बताई है, और वो हमें का मतलब हम नहीं है, वो हमें का मतलब हमारी जो कम्युनिटी है, जो लोग वीडियोस देख रहे हैं वो है सर। तो रोना बंद करिए और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आइए कि जो मेरे पास है उसमें हम क्या कर सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे सर ज्ञान देना बहुत आसान है, करना बहुत कठिन है। भैया ऐसा बिल्कुल नहीं है, करना भी आसान है। आज से लगभग अगर हम बताएं तो जब बहुत छोटे से थे हम, लगभग मान के चलिए 7-8 साल के होंगे, तब जाया करते थे हम, 20 रुपए मिलते थे, फिर 20 से 50 पे आए, 100 पे आए, 500 पे आए, 1000 रुपए पे आए, और फिर एक टाइम आया लाखों में रुपए कमाए। लेकिन एक्चुअल में लगातार लगे रहे तभी होता है सर। कुछ लोग कहेंगे अरे सर 5 मिनट की वीडियो बनाते हैं आप तो और इतने सारे व्यूज आ जाते हैं। ये 5 मिनट की वीडियो थोड़ी है, ये पिछले 20 सालों से जो हमने लगातार एक्सपीरियंस घिस के अपने आप को जो एक्सपीरियंस गेन किया, जितनी किताबें आप लोगों ने सिलेबस में नहीं पढ़ी होंगी, उससे ज्यादा किताबें मेरे यहाँ कमरे में पढ़ी हुई हैं, वो जो सिलेबस से रिलेटेड तो है ही नहीं, जो हम पढ़ाते हैं उससे रिलेटेड है ही नहीं, पता नहीं कौन कौन सी किताब अभी भी पढ़ते रहते हैं। तो कुल मिला के अपने आप को आपको तपाना पड़ेगा, अपने आप के अंदर नॉलेज लेके अपने आप को इतना काबिल बनाइए कि आदमी आपका फैन हो जाए सर, सीधी सी बात है। तो कुल मिला के उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा कि जो रो रहा है, नहीं सुविधाएं नहीं है। कोई कह रहा हम बीटेक करना चाहते हैं, मेरा सपना है, नहीं कर पा रहे तो क्यों जा रहे हैं? जो है बीएससी का सपना है, बीटेक का सपना, बीएससी की वैल्यू है, बीएससी करो। और या तो ये अपने आप से कदम आओ कि हम बीटेक करेंगे ही करेंगे, तो बैठे रहो फिर सर। तो कुल मिला के आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके पास चीजें क्या हैं, जो हैं उसका इस्तेमाल करके हमें आगे बढ़ना है, या जो नहीं है उसके लिए सोच सोच के रोते रहना है, अरे यार होता तो ये कर लेते। होता तो बहुत कुछ यार। अभी हम हैं, हम कहें कि मेरे पास अगर 1 करोड़ रुपया होता तो भैया हम क्या करते, इस शहर में सबसे बेहतरीन जो है एक होटल बनाते, और आता जाता हमें कुछ नहीं उसके बारे में। तो क्या मतलब उसका, सोचते रहो लेट के आराम से 1 करोड़ रुपया कभी आएगा, कोई सूटकेस पड़ा मिल जाए। हम इसीलिए मजाक में ये बात कभी कभी कहते हैं कि एक सूटकेस पड़ा मिल जाए, ये इसीलिए कहते हैं लोग होते हैं, एक हम जाए कहीं सूटकेस पड़ा मिल जाए मेरा काम हो जाए। कुछ नहीं होगा, जिंदगी भर ऐसे सोचते रहिए। या ड्रीम 11 पे टीम बना रहे, आज टीम में जो है कितना कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं, आज हम 1 करोड़ रुपया जीतेंगे, आज से मेरी किस्मत बदल जाएगी। ऐसे अगर किस्मत बदलती तो बदल गई होती भैया, ऐसे नहीं बदलती है। लगातार करना पड़ता है, घिसना पड़ता है खुद को, तब जाके काम होते हैं। रोना बंद करिए। अगर आप रोते रहेंगे और आपको सब कुछ मिल जाएगा तो कहानी कहां बनेगी यार। संघर्ष करोगे, मेहनत करोगे, फिर कहानी लोगों को गर्व से बताओगे कि मेरे पास कुछ नहीं था, फिर भी आज हम यहां पे खड़े हुए हैं सर। उम्मीद करते हैं, एक बहुत बढ़िया सी शायरी किसी ने कही थी कि गम मेरे साथ चले बड़े लंबे तक, गम मेरे साथ चले बड़े लंबे तक, और एक दिन मेरा हौसला देखकर जब मैं नहीं थका तो वो खुद थक गए। गम मेरे साथ चले बड़े लंबे तक, और जब मैं नहीं थका तो गम खुद थक गए और रुक गए पीछे, और हम आगे निकल गए। तो उम्मीद करते हैं पूरी बात समझ में आ गई होगी। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके की सेल्फ और एजुकेशन वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।